संसद भवन के करीब जंतर मंतर पर 8 अगस्त को जो कुछ हुआ उससे सभी वाकिफ़ हैं। और उसके बाद जो कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने FIR पहले अननोन यानी बेनाम के ख़िलाफ़ दर्ज हुई, और उसके बाद जो गिरफ़्तारी की गई उसमें अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता थे, उनको और बाकी 6 लोगों को गिरफ़्तार किया। अब उनको ज़मानत मिल गई है। इस बात पर मुझे याद आती हैं कुछ वो पंक्तियाँ जो मैं चाहूँगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। हज़ारों बार हमने उस नज़्म के मिसरे सुने हैं जो मैं आज दोहराना चाहता हूँ। अब जब लड़ाने की कोशिश की गई, काटने और मारने के नारे लगाए गए और उसके बाद भी ज़मानत मिल गई, तो वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं वो लाइनें, वो पंक्तियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर में फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ। इस दौर में फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ। कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा। मुझे लगता है कि जिस तरह से ज़मानत दी गई है उससे जाहिर होता है कि खुलेआम लोगों को उकसाने वाले और सांप्रदायिकता को फैलाने वाले लोगों को अगर इस तरह का संरक्षण हासिल होगा तो फिर कहाँ हम लोग आज अपने को महसूस करेंगे कि कहाँ खड़े हैं। इस तमाम मामले के ऊपर अलग अलग प्रतिक्रियाएँ आनी शुरू हुई। सख्त से सख्त कार्रवाई की हर शख्स उम्मीद कर रहा था, और एक खुले जहन का, सेक्युलर सोच का, चाहे हिंदू चाहे सिख या ईसाई, यही कह रहा था कि जिस तरह से नारेबाजी की गई थी, जब इनकी गिरफ्तारी होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई सख्त की जाएगी। इस मामले पर पूर्व विधायक अलका लांबा क्या कह रही हैं, एक बार चाहूँगा कि अलका को सुनिए। साथियों, 8 अगस्त 2021 को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा और संघ के कुछ समर्थित विचारधारा से जुड़े लोगों ने एकत्रित होकर जंतर मंतर पर, मैं कहूं सांप्रदायिक उन्माद कहें, एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत और जहर उगला। चिंता की बात यह है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने उस कार्यक्रम की वहां पर उन्हें इजाजत नहीं दी थी, पर उसके बावजूद वो कार्यक्रम वहां पर चलता रहा। इतना ही नहीं, वहां पर लोगों को धमकाते हुए उस वीडियो को खुद उन्हीं द्वारा वायरल भी किया गया, जो ये दिखाता है कि किसी तरह का खौफ, डर कानून व्यवस्था को लेकर उनके दिलों में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो खुद वीडियो बनाकर उसे वायरल कर रहे थे और चुनौती दे रहे थे पूरी की पूरी हमारी कानून व्यवस्था को। क्योंकि दिल्ली निवासी कहूँ या दिल्ली के नागरिक होने के नाते बिल्कुल चिंता होती है, खासतौर से तब जब दिल्ली को ही 2020 में हम लोगों ने दंगों की आग में झोंकते हुए देखा है। मूक दर्शक बने रहे सब, और 50 से ऊपर लोग मौत के मुंह में चले गए, उस दंगों की आग में जल गए। लाखों कितने लोगों की संपत्तियों का नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। हम नहीं चाहते कि राजधानी दिल्ली में वही मंजर, खौफ, डर, दंगों का दोबारा दोहराया जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बिना भेदभाव किए और बिना देरी किए कि दिल्ली को हम एक बार फिर सांप्रदायिक और दंगों की आग में जाते हुए देखें। उससे पहले उम्मीद करते हैं एक संदेश दिया जाए कि कतई भी दिल्ली में इस तरह का धार्मिक उन्माद किसी भी तरीके का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले पर दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रभारी निकिता चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, एक बार ज़रूर चाहूँगा कि उनकी बात को भी सुनिए। मुल्ले काटे जाएंगे, सुअर काटे जाएंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जब इस तरह के नारे बुलंद करता है तो गाली देने का मन करता है, और गाली देने का मन इसलिए करता है, मैं भगवान के बीच में बैठी, लेकिन गाली देने का मेरा मन इसलिए करता है कि इस तरह के लोग जो देश में नफ़रत बोते हैं, एक दूसरे के बीच में जो है नफ़रत बोते हैं, और ये सोचते नहीं हैं कि आज उनका कहा जो है आज किसी दूसरे के ऊपर असर कर रहा है तो उनके घर के बच्चों के ऊपर भी असर करेगा। जब बड़े बड़े नेता मंचों से आके जय श्री राम के न उद्घोष करके लोगों की भावनाओं को न सिर्फ भड़काते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल सही कहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जय श्री राम आज की डेट में एक राजनीतिक नारा है, और उस राजनीतिक नारे राम राम कहने से, जय सिया राम कहने से जो यहाँ पे आपके
जय श्री राम कहने से जो यहाँ पे कभी आस्था जगती थी वो जय श्री राम कहते ही गायब हो जाती है। जब अश्वनी उपाध्याय जैसे लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं और नफ़रत को न सिर्फ बढ़ाते हैं और हवा देते हैं, पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उनके आसपास का माहौल भी नफ़रती हो जाए। उन्माद में चीखना चिल्लाना, उसमें एक पत्रकार को भी उन्होंने पकड़ लिया, अनमोल प्रीतम शायद उनका नाम था, और उनको पकड़ने के बाद उन्होंने उनको लगातार बोला कि तुम जय श्री राम बोलो, तुम जय श्री राम बोलो। और वो जब उसने मना किया तो उसको जिहादी 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 न जाने क्या कुछ उसको कहा। तो आई एम सॉरी, मैं पक्की दिल्ली वाली हूँ, पुरानी दिल्ली वाली हूँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। और मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ, फरहान भाई के चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के ऊपर, गजेंद्र चौहान जो दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर हैं, अगर उनकी भाषा भी आपने सुनी हो तो नीचता की हद जो है ना वो आप वहीं देख लेंगे। पराकाष्ठाएँ पार हो गई हैं, सीमाएं पार हो गई हैं, भावनाओं का किसी की कोई कदर नहीं रह गई है। आप किसी के लिए कुछ भी कह दीजिए। मेरी अनुरोध है ऐसे लोगों से जो बड़े बड़े मंचों पे जाके ना इस तरह की लोगों की भावनाओं को जब भड़काते हैं, तब उनसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को भी लेके आइए और जब दंगा करने आप निकलते हैं, लोगों को मारने काटने निकलते हैं, तो अपने बच्चों से भी लीडरशिप कराइए ना। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चे राजनीति में नहीं आने चाहिए। आपके बच्चों को आपके साथ चलना है, वही आपके साथ चल के लोगों को मारना काटना सीखें। आप सिखाइए ना, सिखाइए उनको। दूसरों के बच्चों को ये उन्माद दे के, ये गंदगी दे के, ये उनको घृणा सिखा के, एक दूसरे के प्रति नफ़रत सिखा के आप कुछ साबित नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, नहीं। हिंदुस्तान में रहना होगा तो भारत हमारा जो है, मेरा भारत महान कहना होगा, जय हिंद है हमारा, वंदे मातरम है हमारा, जनगण है मन है हमारे पास बहुत कुछ है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कहने को बहुत कुछ है इस देश के लिए, पर अगर इतनी नफ़रतें बटेंगी और इस तरह से नफ़रतें बांटी जाएंगी और पुलिस खड़े होकर तमाशबीनों की तरह इसको देखती रहेगी, तो हर व्यक्ति का फ़र्ज़ है कि जो जहाँ गलत है उसे वहीं टोकिए, नहीं तो ये नफ़रत जो है हमारे घरों तक आएगी। पुलिस से अनुरोध है, नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है, योगी जी से अनुरोध है कि जिस तरह की नफ़रत की भाषा, नफ़रत की बोली आपने इस देश को दी है, जिस तरह की नफ़रतों में इस देश को बांटा है, उसे रोकने की कोशिश कीजिए। नहीं तो राहत इंदौरी साहब खुद कह गए हैं कि आएंगे घर सभी इज़्ज़त में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। ध्यान दीजिएगा, देश अपना है, लोग अपने हैं, प्यार करेंगे प्यार मिलेगा, नफ़रत बांटेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, न तेरे हिस्से कुछ आएगा न मेरे हिस्से कुछ आएगा। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी ने क्या कहा, एक बार ऐमन रिजवी को भी सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम मुझे सुनने वालों को ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम। हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, माना के खराशे हैं, चेहरा तो हमारा है। मैं ऐमन रिजवी एक बार फिर आपके सामने, और मुद्दा बहुत गंभीर। मंत्र पर कुछ लोगों ने एक मुजाहरा करा, बाद में पता चला कि वो कुछ लोग जो थे वो बीजेपी के लोग थे, और अश्वनी उपाध्याय जो बीजेपी के एक नेता हैं उन्होंने वो कोऑर्डिनेट करा था। कमाल की बात यह है कि जंतर मंतर पर उस मुजाहरे करने की इन लोगों को परमिशन भी नहीं मिली थी दिल्ली पुलिस द्वारा। उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में वहाँ पर ये बीजेपी वाले ये नफरती बम पहुँच जाते हैं और लग जाते हैं मुसलमानों को गालियां देने, और जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। इस तरह के नफरती ये लोग पूरे के पूरे नारे सर्कुलेट करते हैं पुलिस की नाक के नीचे, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे, दिल्ली पुलिस के सीएम के नाक के नीचे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नाक के नीचे। और ये कोई गांव नहीं था, ये हमारे भारत की कैपिटल थी, और बिल्कुल एक ऐसा इलाका था जहां पर आप 10-12 लोग जमा नहीं हो सकते हैं, नहीं तो आप पर चालान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करा गया। मुसलमानों के खिलाफ सख्त मुजाहरे करे गए, उनको गालियाँ दी गई, उनको डराया गया, और बिल्कुल एक ऐसा कोऑर्डिनेट करा गया। अगर आपको याद हो, जैसे पिछले साल मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह कोऑर्डिनेट करा था कपिल मिश्रा ने, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उल्टा मुसलमानों को जिनको मारा गया था, पीटा गया था,
काटा गया था, करोड़ों की प्रॉपर्टी मुसलमानों की डैमेज की गई थी, उन्हीं को बाद में जेलों में उठाकर भरने का सिलसिला आज तक जारी है। NSA, UAPA, देशद्रोह के मुकदमे आज भी मुसलमानों पर ऐसे लग रहे हैं जैसे सब्जी के साथ धनिया फ्री मिलता है। लेकिन ये कांड हो गया, तमाम कैमरों में कैद हो गया, इवन रिपोर्टर्स को मारने की कोशिश करी गई, ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने पर जोर दिया गया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आपको याद होगा ये वही जंतर मंतर है जहां किसान धरने पर बैठे हैं, जहां किसानों ने अपनी एक पार्लियामेंट बना रखी, वहां पर सिर्फ 200 किसानों की परमिशन है और 200 किसानों पे हजारों पुलिस वाले मुसल्लत हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि जहां पर पुलिस पूरी इतनी एक्टिव रहती है कि 10 लोग वहां पर जमा होकर धरना नहीं दे सकते, वहां हजारों भगवा बॉम्ब पहुंच जाते हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली में जो दिल्ली जो चलती है स्टेट है, दिल्ली में पुलिस दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। यूपी में इलेक्शन है तो यूपी जीतने के लिए इन्हें फिर दिल्ली में दंगे करवाने हैं और दिल्ली का माहौल फिर खराब करना है, दिल्ली में फिर मुसलमानों को काटना है, मारना है। सामाजिक कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट शबीना खान ने क्या कहा उस तमाम मामले को लेकर, जिस तरह नारेबाजी की गई और उसके बाद फिर गिरफ्तारी भी हुई और गिरफ्तारी के बाद जमानत भी हुई, क्या कह रही हैं शबीना खान, सुनिए ज़रा। 8 अगस्त 2021 को अश्वनी उपाध्याय जो कि बीजेपी के लीडर हैं और बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं, उनके द्वारा एक आंदोलन किया गया है जंतर मंतर पर, जिसमें मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए, जिसमें कहा गया कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। और ये जानबूझ के इनको बहकाया जा रहा है कि दूसरे धर्म के लोगों को आहत हो और वो ऐतराज़ जताएं। एक बात की तरफ और मैं रोशनी डालना चाहती हूँ, पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव जी अभी 2 से 3 हफ्ते पहले इन्होंने दिल्ली में चार्ज लिया है पुलिस कमिश्नर का, लेकिन उन्हें हटा के चार्ज दिया गया राकेश अस्थाना जी को, जो पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली अभी बने हैं अपने जस्ट रिटायरमेंट के 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन के बाद राकेश अस्थाना जी का रिटायरमेंट है और उसके 3 दिन पहले दिल्ली का पुलिस कमिश्नर उनको दिया गया है, जो कि बालाजी श्रीवास्तव ने अभी 2 से 3 हफ्ते पहले चार्ज लिया था, उनको हटा के फ़ौरन इनको बनाया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आखिर हुकूमत की क्या मंशा है, क्या चाहती है? जानबूझ के साजिश किया गया है, जानबूझ के वो कमिश्नर को बालाजी को हटा के राकेश अस्थाना जी को यहाँ पे बिठाया गया है उनके जस्ट रिटायरमेंट के 3 दिन पहले। क्या हो सकता है? ये जानबूझकर की गई साजिश है कि उनको कमिश्नर बनाया गया है ताकि कोई वो एक्शन ना ले वहाँ पर। उनका 3 दिन के बाद रिटायरमेंट है और ये जानबूझ के नारेबाजी की गई है। मेरा ये कहना है कि अगर अश्वनी उपाध्याय के बैनर तले ये आंदोलन किया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अश्वनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, अश्वनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, टीवी पर डिबेट करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है और इनको नारेबाजी करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। किसी को अच्छा नहीं लगेगा इस तरीके से अगर मुस्लिम विरोधी या किसी के धर्म को आहत करने वाली कोई बात होती है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके वहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट होता है, जब कोई आंदोलन होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पुलिस मौजूद होती है। जब ये नारे जिस वक्त लगाए जा रहे थे तकरीबन 10 मिनट तक तकरीबन ये नारे इस तरीके से लगे, वहाँ पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की और किसी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया और ये लगातार वहाँ से 10 मिनट और 15 मिनट तक ऐसे नारे चलते रहें, लगाते रहें। जो बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो सारा संगठन जितने भी लोग थे, सबका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो जानबूझ के ऐसा किया जा रहा था ताकि अशांति फैलाई जा सके और दंगे होने के आसार हो। संसद से 2 कदम की दूरी पे, 20 मिनट की दूरी पे जंतर मंतर पर यह हुआ। सारी दुनिया ने देखा, सबने देखा। किसी के धर्म को आहत करना गलत बात है और इस तरीके से सरेआम वीडियो पर बोलना, और वो भी चेहरा पहचान में आ रहा है उन लोगों का। ऐसा नहीं कि किसी ने नकाब पहना हो और किसी और ने टिप्पणी कर दी। पूरा का पूरा झुंड जो खड़ा हुआ था, पूरे झुंड ने ये नारे लगाए थे वहाँ पे। जो अश्वनी उपाध्याय के बैनर तले ये था, उन्हीं के लोग थे, सारे लोग थे। जानबूझ के ये काम किया गया, जानबूझ के ऐसे नारे लगाए गए। आपने भी वो वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में साफ साफ सभी गुंडों के चेहरे नज़र आ रहे हैं, सभी आतंकवादियों के चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो सुना आपने, इन सभी वक्ताओं ने
एक ही चीज़ को केंद्रित करके रखा कि जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने में यकीन रखते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं और समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ इस तरह की नारेबाजी, जहर उगलने वाली बातें कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। इसी चीज़ की हम और आप सभी अपेक्षा करते हैं। लेकिन कानून है, व्यवस्था है, जिसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस ख़ास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।